हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बेसिक की क्लासेज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग तरह से पार्ट नंबर फर्स्ट से लेकर पार्ट नंबर 4 तक पढ़ाया गया है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। भिन्न, साधारण भिन्न, संयुक्त भिन्न। ठीक है। तो पक्षांतरण, तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। तो दोस्तों, आज से अर्थमेटिक के सारे चैप्टर 1 बाय 1 करके बेसिक टू हाई एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए जुड़ते हैं वो वीडियो को सारी पूरी देखें और अंत तक देखें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हम सबसे पहले जो अर्थमेटिक के चैप्टर रहेंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ सिस्टम्स। उसके बाद में इक्वेशन मेकिंग सीखेंगे, कैसे अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर होते हैं, रेशियो, एजेज, मिक्सचर्स, पार्टनरशिप्स, प्रोबेबिलिटी, तो इन सभी की इक्वेशन मेकिंग सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों की इक्वेशन मेकिंग की जाती है। फिर परसेंटेज के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और CISI। फिर टाइम के अकॉर्डिंग जो लेसन्स होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, जैसे TSD है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन चैप्टरों को करेंगे। फिर इसके बाद में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इन चैप्टरों के भी बेसिक टू हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में जैसे नंबर है एक नंबर क्या होता है, नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले थिंग यही आती है कि नंबर क्या होता है, नंबर किसे कहते हैं। नंबर, ये एक नंबर दिया हुआ है, तो एक्चुअल में कितनी होती है ये नंबर। जैसे एक तो हो गया वास्तविक, जिसे हम रियल बोल देते हैं, ठीक है। और एक होता है इमेजिनरी, ये अकाल्पनिक होता है। तो नंबर दो प्रकार के हो गए, एक तो वास्तविक और एक इमेजिनरी। अब इस वास्तविक में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय जिसे हम बोलते हैं रैशनल। और एक दूसरा हो गया अपरिमेय, जिसे बोलते हैं इर्रेशनल। तो अपरिमेय क्या होती है, जिसमें √3 का मान कैसे निकालते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। आपने क्लास 10th की बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें इसको सिद्ध करवाता था कि ये एक √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है। तो और हम कुछ नंबर्स की हम चर्चा करते हैं। जैसे ये देखिए कि 1/2, 3/4, -5/6, ये क्या है, ये सब ये एक फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है। ये सभी क्या है, भिन्न है। और जैसे और बात करते हैं कुछ नंबरों की, जैसे ये दिया हुआ है 3.2, 4.11 और -5.6। ये क्या है, इन्हें हम दशमलव बोलते हैं, मतलब डेसिमल्स। ये एक दशमलव नंबर है। अब और यदि बात की जाए, बहुत 3, 0, 3 और 7, ये क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है जिसमें माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या होती है वो सभी क्या है, इंटीजर है, मतलब क्या है, पूर्णांक। समझने की कोशिश कीजिए और समझते हुए जाइए। अब ये हो गया, कितना हो गया, परिमेय, रैशनल, अपरिमेय, इरेशनल हो गई।
ये फ्रैक्शन भिन्न दी हुई है, डेसिमल हो ही गया, और इंटीजर पूर्णांक ये दिया हुआ है। अब एक होता है होल नंबर, जिसमें होल नंबर में क्या होता है दोस्तों, जो होल नंबर होता है ना, इसके अंदर जो नेचुरल संख्या है, नेचुरल क्या होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है नेचुरल संख्या, और प्राकृत संख्या में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो होल संख्या वह होती है जिसमें प्राकृत संख्या प्लस शून्य का मान इंक्लूड हो, उसे संपूर्ण संख्या या होल संख्या कहते हैं। वह क्या हो जाती है, संपूर्ण संख्या या होल संख्या। जैसे इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्या तो हुई गई 1 2 3 और ये इन्फिनिटिव तक जाती है, ये प्राकृत संख्या हो गई, और 0 1 हो ही गया, तो ये संपूर्ण संख्या हो गई। अब नेचुरल जो प्राकृत संख्या होती है ना, अब समझिए दोस्तों, प्राकृत संख्या है जो एक नेचुरल नंबर है, जो ये नेचुरल नंबर होता है। अब इसमें भी क्या दो तरह की हो जाती है, दो तरह की संख्या होती है। एक तो होती है प्राइम, जिसे बोलते हैं अभाज्य, और एक दूसरा होता है कंपोजिट, जिसे बोलते हैं संयुक्त या फिर मिश्र संख्या, संयुक्त या फिर मिश्र। तो प्राकृत में आपको पता है, अभी बताया था 1 2 3 4 जैसे ये अनंत तक जाता है, तो ये प्राकृत संख्या हो गई। इसमें प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर होता है। मतलब दोस्तों आप ये देखिए, इसमें एक तो वह संख्या जो खुद ही है उसका भाग जाता है, और उसमें एक का भाग जाता है, वो होती है प्राइम संख्या। जैसे आप किसी में भी देख लो, ये 7 में देखेंगे तो इसमें भी एक तो खुद का भाग जाएगा और एक सिर्फ एक का भाग जाएगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों कंपोजिट संख्या क्या होती है, 4 6, ये कंपोजिट संख्या है। जैसे और भी है, जैसे इसमें क्या होता है, कंपोजिट संख्या वो होती है जिसमें खुद का और एक का तो भाग जाता ही जाता है, इसमें उसके अलावा भी जैसे 2 का भाग गया तो संयुक्त संख्या हो गई है। अब जैसे 6 को देखते हैं तो 6 में 6 का तो जाएगा ही, इसके साथ में 1 का भी जाएगा, तो इसके साथ में हम 2 का भी दे सकते हैं और 3 का भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये कि प्राइम संख्या क्या होती है और कंपोजिट संख्या क्या होती है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं आपका पूरा, कि हमने पढ़ा था कि नंबर वास्तविक और इमेजिनरी काल्पनिक होता है, जिसमें हमने सीखा था परिमेय और अपरिमेय, जिसमें फ्रैक्शन 1/2 3/4 ये होती है, और दशमलव में 3.2 4.11 ये दशमलव संख्या होती है, और पूर्णांक में -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक जो संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। और होल नंबर में दोस्तों प्राकृत संख्या और शून्य भी इंक्लूड होता है, उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। और नेचुरल प्राकृत संख्या होती है जिसमें अभाज्य संख्या और कंपोजिट संख्याएं दोनों से जो मिलकर बनी होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप प्राकृत ये प्राइम अभाज्य संख्याओं में देख सकते हैं 2 3 5 7, जिसमें खुद का और सम की संख्या का और एक का भाग जाता है, वो प्राइम। और कंपोजिट में सम का और एक के अलावा भी और किसी संख्या का भाग जाता है, वो कंपोजिट संख्याएं होती है। ये देखिए जैसे इवन है, और इवन संख्या क्या होती है, इवन संख्या किसे कहते हैं, इवन संख्या वे होती है जो 2 4 6 जिनकी यूनिट डिजिट ये होती है, ये सभी इवन संख्या होती है। और ऑड संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसमें 1 3 5 7 और 9 ये सभी संख्याओं में जिनका यूनिट डिजिट ये होता है, उसमें इवन और ऑड 1 2 3 5 7 होता है, वो यूनिट डिजिट वो ऑड संख्या होती है। और दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत मेहनत से बनाई जाती है। आप पूरी वीडियो नहीं देख पाते हो, आप देखते नहीं हो सारी वीडियो को। दोस्तों जो व्यूज आते इतने कमाते हैं। मेरा मैथ्स पढ़ाने का प्रयास यही है कि जो भी मैथ्स में कमज़ोर छात्र हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आप अच्छे से समझते हुए चलिए और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी क्वेरी वगैरह रहती है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, जो भी अपने डाउट्स हैं। जब तक अपने डाउट्स नहीं बताओगे तब तक कैसे पता चलेगा, बताओ कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए अपने जो भी डाउट है उनको ज़रूर लिखा करो। ये एक नंबर लाइन होती है, ये जो माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक जाती है, जिसमें मिडल होता है 0, -1 -2 -3 और इधर हो गया प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। इसे क्या बोलते हैं हम, नंबर लाइन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर लाइन होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे इधर का तो हो गया नेगेटिव इधर, और ये हो गया प्लस का पॉजिटिव। तो इसमें आप एक ये चीज़ समझिए कि जो आरोही क्रम है, इसमें आरोही क्रम होता है ये कि सबसे छोटा ये हो गया, फिर इससे बढ़ता हुआ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर होता है जो माइनस में सबसे बड़ा होता है ना। जैसे माइनस का 3.5 दिया हुआ है तो ये संख्या माइनस के 2.5 से छोटी है। मतलब समझ रहे हो आप कि जो नंबर लाइन में संख्या इधर 0 से जितनी बढ़ती हुई जाती है इधर, वो छोटी होती जाती है। और यदि जितनी वैल्यू उसकी बढ़ेगी वो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में होगी। जैसे आप देख सकते हो 0 से इधर 1 2 3, तो ये बढ़ते हुए क्रम में, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। तो आपको यही समझना है कि जो 0 से, जैसे -1 दिया हुआ है और -2 है, तो इसमें छोटा कौन सा होगा, -1 ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक पास में 0 के जितना पास में होता जाता है वो उतना ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें नंबर सिस्टम्स के बारे में हम समझेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्या Q एक धनात्मक संख्या है? एक क्वेश्चन यह दिया हुआ है, आप समझने की कोशिश करिए, समझते हुए चलिए, आपके जरूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार फिर भी हम इन क्वेश्चनों की गलती करते हैं। तो दोस्तों आप समझिए और बार बार बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें गलतियां नहीं होंगी। तो जैसे एक दिया हुआ है 4Q + 24 इज ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों इसमें Q है जो एक धनात्मक संख्या है। क्वेश्चन यह दिया हुआ है तो हमें बताना है कि क्या Q एक धनात्मक संख्या है या नहीं। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको हम फर्स्ट को ले लेंगे पहले। 4Q + 24 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें 24 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4Q, ये माइनस का हो जाएगा उधर। आपको हम समझा चुके हैं, जिसने भी वो पहले की वीडियो नहीं देखी है बेसिक मैथ्स की पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक, तो वो जरूर देख लें। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। तो दोस्तों जब इसमें 4 का भाग 24 में देंगे तो कितना बचेगा, -6। तो आप अब इसमें देखते हैं Q का मान कितना हो गया, -6 से ग्रेटर देन है। अब नंबर लाइन में देखते हैं तो नंबर लाइन में कितना हो जाएगा, -6 से ग्रेटर देन, -6 से बड़ी संख्या लेनी है तो कितना हो जाएगा, -5 से लेके -4 3 2 -2 0 5, ये सभी कितनी हो गई, -6 से बड़ी है। तो दोस्तों Q एक धनात्मक संख्या है नहीं, क्योंकि इसमें माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, तो इसलिए एक धनात्मक संख्या नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया A, अब इसको करते हैं B को। 4Q - 24 इज लेस देन 0। तो यदि इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो Q का मान कितना आ गया, 6। तो Q का मान कितना हो गया, 6 से लेस देन है, 6 से कम है। तो 6 से कम कितना हो सकता है, ये संख्या माइनस में भी जा सकती है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो क्यों एक धनात्मक संख्या हुई या नहीं हुई। दोस्तों इसमें ऋणात्मक भी आ रहा है, धनात्मक भी आ रहा है, तो इसलिए यह एक धनात्मक संख्या
और ऋणात्मक संख्या दोनों ही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नीदर। इसका ऑप्शन बनेगा नीदर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है ABCD और E 5 अभाज्य संख्या है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रमागत है और इन 5 अभाज्य संख्याओं का योग 264 है। और यह भी दिया गया है कि A से ग्रेटर देन है B से ग्रेटर देन है C से ग्रेटर देन है D और D से ग्रेटर देन है E। तो हमें A की घात 5 का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें ये भी जरूरी नहीं, ये दिया हुआ है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रमागत संख्या है। तो हमने 5 अभाज्य संख्या मान ली, 1 2 3 4 और 5 अभाज्य संख्या होगी। तो आपको पता है यदि हम 5 अभाज्य संख्याओं को जब इनको जोड़ते हैं, क्योंकि इनका योग करना है, संख्याओं का योग, जब इनको जोड़ेंगे तो आपको पता है जब 5 बार, यहाँ पे भी ऑड है, ये ऑड है और ये भी ऑड है, ये सारी चीजें ऑड है। तो आपको पता है जब इनको ऑड को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऑड ही आएगा। इसलिए दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम ऑड नहीं ले सकते, इसलिए आपको इसमें से एक संख्या को इवन लेना ही पड़ेगा। और इवन जो एक प्राइम जो एक अभाज्य संख्या होती है, जो इवन कौन सी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 होती है। उसके अलावा जितनी भी प्राइम संख्या है वो सब की सब ऑड होती है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है। दोस्तों ये सभी ऑड संख्या है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक इवन लेना ही पड़ेगा। और जो इवन एक अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2। तो a का मान कितना हो गया, 2। तो 2 की घात हम 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2, 5 पर कर दिया इसका गुणा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 की घात मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 32। तो दोस्तों आप समझने की कोशिश ये करिए, हमने पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि जब जैसे कोई संख्या है जिसको हम 5 ऑड कोई संख्या है उसको हम 5 बार जोड़ेंगे या विषम बार जोड़ेंगे तो उसका मान ऑड ही प्राप्त होगा। इसमें समझने की बात ये थी दोस्तों, इसमें सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जब 5 बार किसी भी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका मान विषम ही प्राप्त होगा। और जबकि इसका योग दिया हुआ है सम 264, तो हमको इसको इवन लेके आना है। तो इवन लाने के लिए हमें क्या, इवन संख्या को जोड़ना पड़ेगा, और जो कि एक अभाज्य संख्या है वो सिर्फ क्या है, 2। इसलिए दोस्तों इसका मान कितना हो गया, 32। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जो प्रीवियस एग्जाम में आज आए हैं उन्हीं को हम कराएंगे दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और समझते हैं हम। यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। यह एक बोर्डमास के नियम पे आधारित है, तो आप इसको सॉल्व करना। इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको बेसिक मैथ्स के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक ऐसे सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराती है, जिसमें हमने जोड़ना, घटाना, भाग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग एग्जाम में सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों इसको चलो सॉल्व करते हैं। ये एक संयुक्त भिन्न है, तो इसको सबसे पहले तो हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। 7 दूनी 14 और एक कितना हो गया, 15/2। साथ साथ में करते रहना दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठा करो और ये देखते चलो कितना हो गया। 4 को इससे करेंगे, 4 दूनी 8 और कितना हो गया, 9/4। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और एक 9/2। तो इसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और जो संयुक्त बिंदु है उसको साधारण बिंदु में बदलते हैं। तो 4 और को इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4। ये इसका मान दिया हुआ है, इसको हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 और 6 का कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, 3 बार। और 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और ये हो गया 1।
तो देखिए दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें इसका जो ब्रैकेट होता है उसको खोलना होता है, सबसे छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद में बड़े कोष्टक, फिर इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। अब इसमें से आप ये देखना, -2 और -1 में से कितना हो गया, -3। 9 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और यदि 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये एक यही रहेगा मान जो हमें निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं x, ये आ गया। ठीक है। अब ये भाग का चिन्ह है, तो इसके आपको सिखाया था कि जब भाग कोई भी संख्या दी हुई होती है तो वो पलट जाती है और उसका गुणे में हो जाता है उसका मान। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये, यदि इसको हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा गुणे में आ जाएगा नीचे भाग में। तो कितना हो गया, 5/4 माइनस x बराबर 3। अब देखिए इसका मान, जब इसमें हम 4, इसका एलसीएम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5। इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। और ये इसका 4 जो हमने एलसीएम लिया था, तो ऊपर कितना बच रहा था, ऊपर 9/2। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब जब 15/2 का मान ये यूं की यूं आ जाएगा, और फिर जो इसके बटे में संख्या दी हुई है जो ऊपर चले जाएगी, ये इसके गुणा में हो जाएगा। और नीचे दे दिया हुआ है 5 - 4x और 2, जो इसके ऊपर की संख्या जो नीचे हो जाएगी। अब इसको 3 से काट लेते हैं हम, क्योंकि सभी में इसका अंश समान है तो इसको हम काट सकते हैं। तो कितना बच गया, 5/2 माइनस 4 × 12, 2 से इसको काट लेंगे 2 बार, तो कितना हो गया, 6/5 माइनस 4x/1। अब इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे, आपको सिखाया था कितना होता है, 5/2 माइनस 1 बराबर 6/5 माइनस 4x। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे, जब 2 में से इसको गुणा करेंगे तो 2, तो कितना बच गया, 3/2। और ये कितना है, 6/5 माइनस 4x। 3 को इससे काट देंगे 2 बार, तो ये कितना हो गया, इसको गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, 4x। ये हो गया 5 - 4x बराबर 4। तो इसको पक्षांतरण कर देंगे वापस, माइनस का 4x है जो इधर चले जाएगा, प्लस का, तो कितना हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान है जो आ जाएगा 1/4। दोस्तों आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे कराने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों जो भी इस नए चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। ये नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास थी। इसके बाद में हम धीरे धीरे सारे चैप्टरों को बेसिक टू एडवांस करते जाएंगे, और आप साथ बना के रखना। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो।